एक समय की बात है, एक ऐसे राज्य में जहाँ एक राजकुमारी को हर रात एक रहस्यमयी नाग मिलने आता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो नाग उसे नुकसान नहीं पहुँचाता था, बल्कि उसकी रक्षा करता था। राज्य के लोग कहते थे, ये नाग कोई साधारण सांप नहीं, इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है। आखिर राजकुमारी और नाग के बीच क्या रिश्ता था? यही है आज की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले विजयनगर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा की एक ही बेटी थी, राजकुमारी आर्या। आर्या बहुत दयालु और सुंदर थी, लेकिन उसे सांपों से बिल्कुल डर नहीं लगता था। एक दिन वो महल के पीछे वाले जंगल में घूमने गई। वहां उसने देखा कि कुछ सैनिक एक बड़े काले नाग को मारने वाले थे। राजकुमारी चिल्लाई, रुको, इसे मत मारो। उसने नाग की जान बचा ली। नाग ने कुछ पल उसे देखा और फिर धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। उस दिन के बाद हर रात राजकुमारी की खिड़की के पास वही नाग आने लगा। पहले तो राजकुमारी डर गई, लेकिन उसने देखा कि नाग कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि जब भी कोई खतरा होता, नाक फुफकार कर उसे दूर भगा देता। एक रात राजकुमारी ने धीरे से पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? तभी अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई और नाग की जगह एक युवक खड़ा था। राजकुमारी हैरान रह गई। युवक बोला, मैं कोई साधारण नाग नहीं, मैं नागलोक का राजकुमार नागेंद्र हूँ। नागेंद्र ने बताया, कई साल पहले एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था कि मैं दिन रात नाग के रूप में भटकता रहूंगा। लेकिन उसने ये भी कहा था कि अगर कोई इंसान निस्वार्थ भाव से मेरी जान बचाएगा, तो श्राप टूटने की उम्मीद जागेगी। राजकुमारी समझ गई कि उसी दिन जंगल में उसने जो किया था, उसे श्राप कमजोर हो गया है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। फिर दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन महल के एक मंत्री ने यह सब देख लिया। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी पर एक भयानक नाग का जादू हो गया है। राजा डर गया। उसने आदेश दिया, कल सुबह उस नाग को मार दिया जाएगा। ये सुनकर राजकुमारी रो पड़ी। नागेंद्र बोला, अगर सूरज निकलने से पहले तुम नागकमणी मंदिर में आकर मेरा हाथ पकड़ लो, तो मेरा श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रात के अंधेरे में राजकुमारी अकेली जंगल की ओर भागी, लेकिन मंत्री ने सैनिकों को भेज दिया था। जंगल में अचानक भयंकर तूफान शुरू हो गया। नागेंद्र घायल हो गया और फिर से नाग बन गया। राजकुमारी रोते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और उसने नाग को अपने हाथों में उठा लिया। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। एक तेज रोशनी हुई और नागेंद्र का श्राप टूट गया। नागेंद्र फिर से इंसान बन गया। राजा को भी सच पता चल गया। कुछ समय बाद राजकुमारी आर्या और नागेंद्र की शादी हो गई, और कहा जाता है कि आज भी उस जंगल में नागमणि मंदिर खड़ा है, जहां सच्चा प्यार किसी भी श्राप को तोड़ सकता है। अगर आपको ये राजकुमारी और नाग की रहस्यमयी प्रेम कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।